बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अचारी कीमा आलू। अचारी कीमा आलू बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपके सामने रखे हुए हैं उसको बताने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स ये मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो, हाफ के जी मटन का कीमा। मटन से मैं बना रही हूँ। ये है हाफ के जी मटन का कीमा, आधा किलो। एक पाव टमाटर, इनको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। एक पाव टमाटर और दो प्याज दरमियाने साइज़ के, दो प्याज दरमियाने साइज़ के, इनको भी मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। और एक कप जाएगा इसमें दही, फुल भर के एक कप दही। और इसमें जाएंगे ये आधा किलो कीमा है तो आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। ये छिलका उतरे हुए आलू हैं जो आजकल चल रहे हैं सर्दियों में, वो आलू हैं आधा किलो। उनको मैंने धो के रखा हुआ है, इनको दोबारा से अच्छा सा छील के फिर मैं इनको काट लूँगी। एक बंच पूरा धनिए का, और ये 5 सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको मैं तो 2-3 को काट लूँगी और 2 साबुत रख लूँगी। ये है अचारी मसाला। मेथी दाने 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच सौंफ, 1 चाय का चम्मच साबित काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच कलौंजी। ये मसाले इसके अचार वाले हैं। और जो दूसरे मसाले हैं ये डालूँगी मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, दोनों जाएंगे इसमें। और 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा ज़ीरा, और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच धनिया पिसा हुआ, और काली मिर्च हम साबुत डालेंगे, ये जाएंगे। और नमक आप इसमें हस्बे जायका। और ऑयल जो है वो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक 1 कप आधा कप जितना डलेगा हम इसमें डालेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अचारी कीमा आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दुरूद शरीफ से शुरू करते हैं। मैंने ऑयल ले लिया है, अब इसमें मैं डालूँगी मेथी दाना डालूँगी सिर्फ पहले, और प्याज, ये पिसा हुआ प्याज है। 2 प्याज ले लिए थे मैंने, इसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर। इसको मैं ब्राउन करूँगी क्योंकि कच्चा प्याज जब तक आप अच्छा सा इसको, जब इसमें खुशबू आने लगे ना तब तक आपने इसको ब्राउन करना है, जब तक इसमें से खुशबू आए। और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाएगा, लाइट सा कलर आएगा जब भी मैं इसमें ज़ीरा और काली मिर्चें डाल दूँगी। और फिर लास्ट में जब थोड़ा सा और हो जाएगा फिर सौंफ और कलौंजी वो हम डाल देंगे। ये अच्छा सा ब्राउन हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करते हैं। प्याज ब्राउन हो गया देखें, और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब इसमें मैं डाल दूँगी ज़ीरा पहले, काली मिर्चें, ज़ीरा और काली मिर्च डाल, ज़ीरा काली मिर्च। और अब इसमें जाएगा कीमा। अदरक लहसुन मैं बताना भूल गई थी, अदरक लहसुन इसमें 2 खाने के चम्मच जाएगा पीस के। अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना के रखा हुआ है मैंने, वो तकरीबन 2 खाने का चम्मच जाएगा। अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। कीमे का थोड़ा सा कलर चेंज होगा ना फिर मैं डालूँगी लहसुन, उसमें भी इसको फ्राई करूँगी ताकि खुशबू आए। अदरक लहसुन से खुशबू, जो एक ख़ास कीमे की स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। अब मैं इसलिए देखिए फ्राई हो गया कीमा, मैं इसमें डाली हूँ अदरक लहसुन
सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चम्मच भर के, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट मैंने पीस के रखा हुआ है, अपने खानों में अक्सर यूज़ करती हूँ मैं। इसको भी मैं जब तक उसमें से खुशबू आने लगेगी तब तक फ्राई करूँगी। इसको अच्छे से फ्राई करूँगी मैं। अदरक लहसुन की खुशबू आ गई। अब मैं इसमें डालूँगी कलौंजी और सौंफ, और अब डालेंगे इसमें मसाले। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, फुल नहीं डाल दी मैं, डबल डाल दी। और धनिया 1 चाय का चम्मच लेवल दी। वैसे मैं कीमे में यूज़ नहीं करती, लेकिन मैं इसमें यूज़ करी, रेसिपी में है ना। कीमे में मैं धनिया यूज़ नहीं करती। और हल्दी जाएगी इसमें 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, नमक जाएगा इसमें हस्बे जायका। एक चाय का चम्मच डाल दी मैं नमक। फिर मैं टेस्ट कर लूँगी, अगर कम हुआ तो और कम डालें पहले, ताकि अगर कम हो ज़्यादा ना हो, बस कम हो तो और तो डाल सकते हैं ना, ज़्यादा का तो फिर आटे का पेड़ा बनाओ और सॉस और उसमें करो। ये हो गया, मसाले भून गए, खुशबू आ रही है बहुत अच्छी। अब इसमें जाएंगे टमाटर, ब्लेंड किए हुए टमाटर 1 पाव, 4 बड़े टमाटर थे जिनको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। बस ये, अब इसमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ा सा कीमा सॉफ्ट हो जाएगा, भून के जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, वो भून कर मैं इसमें आलू डाल दूँगी। अचारी आलू कीमा रेडी हो जाएगा। देखिए कीमा अच्छे सा भुन गया है, बहुत अच्छा। और अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू। आलू मैंने इस शेप में काटे हैं, ना फ्रेंच फ्राइज़ ना जूलियन। फ्रेंच फ्राइज से थोड़े से छोटे और जूलियन से थोड़े से बड़े, इस शेप में मैंने काटे हैं। इसमें चले जाएंगे आधा किलो आलू, आधा किलो आलू में आधा किलो मटन के कीमे में आधा किलो आलू। आप और अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं और शलजम डाल सकते हैं। शलजम कीमा खाते हैं लोग अक्सर, लेकिन गाजरें ज़्यादा अच्छी लगेंगी, आलू या गाजर। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, और इसको पकने के लिए डालने के बाद इसमें जाएगी दही। ये वैसे अगर आलू में दही डाल लेना तो सम टाइम ऐसा होता है कि आलू गलते नहीं हैं, लेकिन ये तो सॉफ्ट आलू हैं, जल्दी गल जाएंगे, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे, आप फिक्र ना करें।
इसको हम और थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, गलने तक। आपकी मर्ज़ी, आप ग्रेवी रखें हल्की हल्की, मैं थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी ताकि खाने में मज़ा आए। आपकी मर्ज़ी, आप खुश्क भी बना सकते हैं, बिल्कुल खुश्क, लेकिन मैं थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी। और इसमें चला जाएगा ये पानी, दाल से डाल दूँगी मैं, जितने में आलू गल जाएंगे बस इतना पानी डाल दूँगी मैं। सब्ज़ धनिया गार्निश करेंगे, थोड़ा सा वैसे भी डालेंगे, और गरम मसाला लास्ट में जाएगा, क्योंकि गरम मसाले से सालन का रंग जो है ना वो काला हो जाता है अगर आप शुरू में ही डाल दें तो। कुछ चीज़ों में डलता है साथ में शुरू में, लेकिन बहुत सी रेसिपीज़ में आप लास्ट में डाला करें ताकि काला ना हो सालन। चलिए बस अब इसको मैं ढक दूँगी, आलू गलने तक मैं इसको पका लूँगी। ये देखें, आलू तकरीबन हाफ डन मेरे हैं, बल्कि हाफ डन से भी ज़्यादा। ये अब मैं सब्ज़ मिर्चें 3 मैंने 2 साबुत रख लिए, 3 काट ली। इसको अब इस स्टेज पे डालनी है मैंने, ताकि थोड़ी क्रंची सब्ज़ मिर्चें अच्छी लगती हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वो तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप चीज़ें ऐड कर दें। बस फ्लेवर वैसा होना चाहिए, चाट जैसा। बस इसे मैं थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी, क्योंकि आलू मुझे लग रहे हैं अभी थोड़े से उनको पकने की ज़रूरत है। चूल्हा मैंने बहुत कम कर दिया है दम वाला, और बस मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। सब्ज़ धनिया से गार्निश कर देती हूँ, अभी डाल देती हूँ थोड़ा सा गार्निश के लिए बचाऊँगी। थोड़ा सा गार्निश के लिए बचा के और इसमें जाएगा गरम मसाला में डाल। ये जा रहा है इसमें गरम मसाला, बहुत अच्छी खुशबू आती है, लास्ट में डालना चाहिए आपको गरम मसाला। बस ये रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अचारी कीमा आलू रेडी है। मैंने इसको प्याज के लच्छों से गार्निश कर दिया, सब्ज़ मिर्चें भी साइड पे लगा दी हैं, थोड़ा सा पुदीना और सब्ज़ धनिया वैसे भी डाला है, और इसमें भी गार्निश कर दिया है। सलाद के साथ मैंने इसको सर्व कर दिया। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके मुझे बताइएगा कमेंट करके मेरी वीडियोस पर, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।